हेलो हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो बच्चों आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों आज मैं लेकर आ गया हूँ सारे के सारे PYQs के वन शॉट, चैप्टर वाइज वन शॉट होने वाले हैं ये। सबसे पहला जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ PYQs के लिए, दैट इज़ लॉगरिथम। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वन शॉट चैप्टर वाइज मिलेंगे। सबसे पहले लॉगरिथम, देन सेट थ्योरी, देन आगे के जो भी चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब 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 एक एक प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम के सारे PYQs आज तक जितने भी पूछे गए हैं सब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, देखो लॉगरिथम कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जेई जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हो। जेई क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लॉगरिथम मिक्स कर दिया। कहने का मतलब मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आने वाले हैं जब आपको अदर कॉन्सेप्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो 110% आप लॉगरिथम के PYQ सॉल्व कर ले जाओगे। आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है, आप सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो, जा करके बेसिक मैथ से स्टार्ट करो। हमने दूसरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। इसके बाद आगे चलते 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 धीरे धीरे हम सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे रिलेशन, हर एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो जो बच्चे नए हैं ना इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाएं। तो क्या होगा, उनको सारी की सारी मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगी। अपने जूनियर्स को बताओ, जो बच्चे अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जस्ट 1 मंथ बाद वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, उसके लिए उन्हें मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ आए और यहाँ शुरू से एक 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 वीडियो देखना स्टार्ट कर दें ताकि मैथमेटिक्स उसके लिए आसान हो जाए। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए, इसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसको कैसे फोड़ेंगे, तो आओ देखते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नोटपैड पे, जहां पर हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। अभी तक लॉगरिथम चैप्टर में जितने भी PYQs पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मैंने निकाला है, जितने क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हैं मेरे पास, आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन रह भी गए होंगे तो आप लोग कमेंट करो और मुझे वो सारे के सारे क्वेश्चन कमेंट में बताओ। वो क्वेश्चन मैं वापस से सॉल्व करके आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जहां पर सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2020 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, चलो फोड़ते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने को कह रखा है कि भाई साहब अपने पास एक मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बेस में हाफ दे रखा है। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स बेस में हाफ के इक्वल है। और जितने भी सॉल्यूशंस है ना एक्स के 0,2 पाई के बीच में निकालना है। बेसिकली 0,2 पाई क्लोज इंटरवल है, तो इनके बीच में अपने को सॉल्यूशंस चाहिए। चलो देखते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने को दे रखा है यहाँ पे, हम लिखेंगे लॉग मॉड में साइन एक्स बेस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग में मॉड में कॉस एक्स एंड बेस में 1/2। हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इस वाले फंक्शन को ना, इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं और देखते हैं क्या बनने वाला है। जैसे हम इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, ये बन जाएगा लॉग मॉड में साइन एक्स बेस में हाफ प्लस लॉग बेस में हाफ मॉड में कॉस एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये दोनों कुछ प्रॉपर्टी जैसी दिख रही है। क्या ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग एम प्लस लॉग एन कैन बी रिटन एज लॉग एम एन, यही प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं। और जैसे ये प्रॉपर्टी लगा दोगे ना, देखो क्या बनने वाला है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर कि लॉग मॉड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मॉड क्लोज एंड बेस में हाफ दैट इज इक्वल टू 2। अब बड़ी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। जब भी बच्चा लॉगरिथम चैप्टर पढ़ता है ना, तो टीचर्स उसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही बताते हैं कि अगर लॉग ए बेस बी है तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यू कैन राइट बी टू द पावर सी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि मॉड में साइन एक्स कॉस एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर बी टू द पावर सी। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हम मॉड की वैल्यू साइन एक्स कॉस एक्स को देखेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 1/4 के।
क्लियर। अब आप सबको पता होगा कि मॉड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन करता है, और अगर कंटेन करता है तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। ऐसा लिखना क्या कोई हमने गुनाह कर दिया क्या ऐसा लिख करके? नहीं किया, क्योंकि मॉड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू कंटेन करती है। अब मुझे एक बात बता देना, अगर साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 है तो मुझे देख करके ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं साइन 2x जैसा दिख रहा है, लेकिन साइन 2x बनेगा कैसे? जब आगे हमारे पास यहाँ पर 2 लग जाए किसी तरीके से। तो 2 लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई किसी के पास अगर आइडिया हो तो मुझे कमेंट करो। देखो 2 लगाने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं कर सकता हूँ 1/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। बिल्कुल कर सकता हूं भाई, बहुत ही आसान है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिखूंगा, ये जो अपना 1/2 है ना वो इधर साइड चलाएगा और इसको बनाएगा प्लस माइनस 1/2। यानी कि मोटा मोटा अपने को ये पता चल रहा है कि साइन 2x की दो वैल्यू है, एक है साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 और एक वैल्यू है मेरे पास साइन 2x की माइनस 1/2। ये जो दो वैल्यूज मुझे मिली है, एक ये एक ये, इन दोनों वैल्यूज के लिए अब हम x को काउंट करेंगे। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x काउंट करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि sin x इक्वल टू 1/2 को जरा सॉल्व करो, मैंने बोला कि sin 2x इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करो। तो अगर मैं sin 2x इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि sin 2x इक्वल टू कैन बी रिटन एज sin 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 की। तो वी कैन राइट π/6, यानी कि यहां से 2x जो है π/6 के इक्वल हो जाएगा एंड x की वैल्यू जो गई है जो कि π/12 होगा वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं अपने sin 2x इक्वल टू माइनस 1/2 वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लूँ अगर, तो सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट sin 2x इज इक्वल टू सिंपली हम लिख देंगे sin माइनस π/6। ओके, तो यहां से मुझे मिल जाने वाला है 2x इक्वल टू माइनस π/6 एंड x की वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस π/12। डन। अब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे? इस इंटरवल में काउंट करेंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2π। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर आप पढ़ लो, ए ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0,2π। तो अगर x 0,2π क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, तो क्या मुझे जल्दी से बता दो कि क्या साइन यहां पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव नीचे वाले क्वाड्रेंट में होता है? होता है। नीचे वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार मुझे बता दो, क्या यहां से यहां तक मुझे थीटा मिल जाएगा? क्या मैं थोड़ी दूर और आगे जाऊंगा तो मुझे π/2 माइनस थीटा भी मिलेगा? थोड़ी दूर और आगे आऊंगा तो क्या मुझे π/2 प्लस थीटा मिलेगा? और थोड़ी दूर आगे आऊंगा तो जल्दी से बता दो, क्या मुझे π माइनस थीटा मिल जाएगा? मिलेगा। और थोड़ी दूर में अगर यहां से चल के यहां तक चलाऊंगा तो क्या मुझे जल्दी बता दो पाई प्लस थीटा मिलेगा? थोड़ा सा आगे अगर मैं निकल जाऊंगा तो क्या मुझे 3π/2 माइनस थीटा मिलेगा? और थोड़ा आगे जाऊंगा तो मुझे मिलने वाला है 3π/2 प्लस थीटा। थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा एक तो माइनस थीटा और एक 2π माइनस थीटा। बट यहाँ पे मजे वाली बात तो ये है कि ये जो माइनस थीटा है ना, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि 0,2π के बीच में सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जैसे ही मैं माइनस थीटा को रिजेक्ट करता हूं, आप काउंट करो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। थीटा कौन है? थीटा ये वाली वैल्यू है π/12। आप बस π/12 डालते जाना, आपके पास वैल्यू निकलती चली जाएगी। सारी की सारी वैल्यू 0,2π के बीच में और माइनस π/12। ये दोनों वैल्यू जब आप डालते जाओगे ना, तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी बस वही ले लेना आप। 0,2π के अंदर में सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली अपने को क्या देखने को मिला? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्यूशन इज 8। सो दिस इज द राइट आंसर। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ है। तो इसका जो फाइनल आंसर हम लिखने वाले हैं दैट इज व्हाट? दैट इज 8। यहां से मैं हाइलाइटर हटा देता हूं और यहां पे इसका आंसर भर देता हूं कि भैया इसका आंसर होगा 8। ठीक है, तो आप सॉरी आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कोई मिस्टेक हो तो हमें सजेस्ट करना, कमेंट में बताना। आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ओ भाई 2021 में पूछा गया, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपने से कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x - 1 बेस 4 log दैट इज इक्वल टू log x - 3 बेस में 2। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना है। आओ फोड़ते हैं। अपने को दे रखा है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे log x - 1 बेस में 4 दैट इज इक्वल टू log x - 3 बेस में 2। अब देखो, हम सबसे आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना,
तो मैं इस बेस पर फोकस करूंगा। अगर ये बेस बराबर हो जाएंगे तो मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा सकता हूं लॉगरिथम की। और बेस बराबर करने का तरीका ये है कि मैं जो 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा। मैं इसे लिख सकता हूं x-1 बेस में 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉग x-3 बेस में 2। मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी पता है क्या कि अगर log a बेस में b टू द पावर n हो तो वी कैन राइट 1 अपॉन n log a बेस में b। क्या मैं यहां पर यही वाली प्रॉपर्टी लगा दूं? अगर मैं यही प्रॉपर्टी लगा दूं तो मुझे बताओ मेरे पास क्या आंसर कुछ ऐसा आ जाना चाहिए क्या? मेरे पास कुछ आंसर ऐसा आ जाना चाहिए क्या कि 1/2 लॉग में x-1 बेस में 2 दैट इज इक्वल टू लॉग x-3 एंड बेस में 2। ऐसा आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो क्या मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं क्या कि n log m हो तो इट कैन बी रिटन एज log m टू द पावर n। यही प्रॉपर्टी लगा दूं कहां पर? इस वाले लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो देखो मेरे पास क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी देखो, मेरे पास कुछ क्या ऐसा टर्म आ जाएगा क्या? मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? log x-1 की पावर 1/2 एंड बेस में 2 है। अच्छा, राइट साइड वाले को भी अगर मैं लेफ्ट साइड लाता हूं तो ये बन जाएगा माइनस log x-3 बेस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख के बताओ मुझे, क्या इसमें मैं log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? अगर मैं log m माइनस log n लगाऊंगा तो क्या मैं इसको log m बाई n लिख सकता हूं? यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ ऐसा बना देंगे अपना क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो log बेस में 2 है, अच्छी बात है, x-1 की पावर 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूं x-1 एंड अपॉन में x-3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मुझे log हटाना है। log हटाने का सबसे जो आसान तरीका है ना, ये जो 0 है राइट साइड, उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। देखो, 0 को मैं लिख सकता हूं log 1 बेस में 2। ऐसा लिखने से क्या होगा? ऐसा लिखने से मेरे पास log 2 दोनों तरफ सेम हो गए, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। और जैसे ही दोनों के दोनों कट जाएंगे हमारे पास क्या निकल कर आया? जल्दी बता दो। क्या मेरे पास √x-1 अपॉन में x-3 इज इक्वल टू 1 बन गया? इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलने वाला है √x-1 इज इक्वल टू x-3। क्या यही मिलने वाला है? जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे यही मिलेगा। अब अगर हम यहां से रूट हटाएंगे तो इट विल बी x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। सॉल्व ज्यादा सॉल्व करो, इसको और ज्यादा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 2 3 6x, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो अगर हम सबको एक तरफ ले लेना तो क्या आने वाला है? x², देखो x उधर जाएगा तो इट बिकम्स -7x एंड -1 उधर जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट? 10। तो दैट इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। -5x माइनस 2x प्लस 10 लिख देंगे। बेसिकली ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 7, तो वो नंबर 5 एंड 2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर मैं x कॉमन करूंगा तो x-5 मिलेगा, -2 कॉमन करूंगा x-5 मिलेगा। यहां से मेरे पास x-5 आ गया एंड x-2 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से मैं बोल सकता हूं कि x की एक वैल्यू 5 है एंड x की एक वैल्यू 2 है। अब ध्यान से देखना, क्या ये दो के दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे? मुझे तो लगता है नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं आकर के x की वैल्यू 5 यहां भरूंगा इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 5 भरता हूं सबसे पहले, जैसे मैं x की वैल्यू 5 भरूंगा आप देखो क्या मिल रहा है। मुझे मिल रहा है log बेस में 4, x की जगह 5 रखो, 5 - 1 4 दैट इज इक्वल टू log 2 5 - 3 is 2। जी बिल्कुल, दिस इज सेटिस्फाइड। log 4 बेस 4 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है, दोनों पक्ष बराबर हो गए, सेटिस्फाई हो गया। तो एक सोल्यूशन तो कंफर्म हो गया। बट अगर हम बात करें 2 की, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, क्या है सेकंड सॉल्यूशन मेरा क्या था? 2 था। तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो देखो मेरे पास क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है log 4 और यहां पर 2 - 1 इज 1 दैट इज इक्वल टू log बेस में 2 2 - 3 इज -1। यस, नॉट द वैलिड सॉल्यूशन। 2 वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये वाली बेसिक तो पता होगी कि log a बेस b में ये जो a है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ b भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये चीज होती है तभी हमारा लॉगरिथम वैलिड लॉगरिथम होता है, एक वैल्यू देने वाला लॉगरिथम होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो ये चीजें बराबर नहीं है, क्योंकि सेकंड जो राइट साइड हमारा टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसमें वैल्यू नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव हो गई तो वैल्यू नहीं निकल पाएगा। दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? ओनली वन सॉल्यूशन विच इज 5। क्लियर?
आसान है, आगे बढ़े। अगर मजा आ रहा हो ना तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को रेकमेंड करो और बताओ कि भैया इस चैनल पे ना मैथ्स 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 इतना आसान पढ़ाया जा रहा है, बोले तो गणित बाजी किया जा रहा है। आई बात समझ में? चैनल का नाम ही गणित बाजी है। गणित बाजी का मतलब गणित की दुनिया में महारत हासिल कर लो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब 2021 में, 28 जुलाई का दिन था, इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? क्या ये क्वेश्चन हार्ड है क्या? मुझे तो नहीं लगता हार्ड है। आओ देखते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। एक्चुअली कुएं की गहराई का पता तब चलता है जब कुएं में उतरा जाता है। तो पहले से ही अगर हम ये मान के चल लेंगे ना कि ना ना ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो पहले कुएं में उतरेंगे तभी गहराई का अंदाजा लगेगा। बाहर से देख करके नहीं 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 मत बोलो, अंदर उतरो। बोले तो क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, ट्राई करो, तब बताओ कि टफ है या आसान है। चलो फोड़ते हैं। देखो मुझे दे रखा है कि द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, अच्छा इसका भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना है। मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, लॉग बेस में x+1 है, अच्छी बात है। यहां पे लिख रखा है 2x² + 7x + 5 एंड प्लस लॉग बेस में 2x + 5 है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे लिख रखा है x+1 का होल स्क्वायर एंड -4 = 0, बहुत बढ़िया बात है। मैं काम करता हूँ ना, ये जो 2x² + 7x + 5 वाला पार्ट है ना, इसको मैं कहीं ऐसे साइड में आके सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू जान लेता हूँ, मतलब फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो ऐसे रफ वर्क करूंगा। 2x² + 7x + 5 है, जरा सॉल्यूशन करना है इसका। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5x + 2x + 5, यहाँ से मैं x कॉमन करूंगा तो 2x + 5, यहाँ से मैं 1 कॉमन करूंगा 2x + 5। बेसिकली वी कैन राइट 2x + 5 × x + 1। तो यहाँ पर आया मैं, जो मेरा पार्ट था ये वाला, इसको मैंने लिखा log x+1 × 2x + 5 एंड बेस में x+1 है, लिखा रहने दो। फिर प्लस कर दो log 2x + 5 इंटू नहीं x+1 का होल स्क्वायर -4 = 0। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब समझना जरा आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। इस वाले पार्ट में मैं ये प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं कि अगर log m इंटू n हो तो वी कैन राइट log m + log n, ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। और अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का रूप कुछ कैसा बन जाता है। क्वेश्चन का रूप कुछ ऐसा बन जाएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा log x+1 बेस में x+1 देन प्लस log 2x + 5 बेस में x+1 एंड प्लस, अच्छा यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या मैं log m⁴n वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या, log m⁴n कैन बी रिटन एज n log m, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको कुछ ऐसा बोल दूंगा क्या मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा क्या कि भाई जो 2 है वो आगे आएगा और ये बन जाएगा log x+1 बेस में 2x + 5 -4 = 0, क्या ऐसा बन जाएगा? अगर ऐसा बन जाएगा तो मुझे एक बात बता दो, क्या आपको देखने पर ये 1 दिख रहा है? क्योंकि अगर बेस पार बराबर होती है, log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, ये प्रॉपर्टी तो पता होगी। अगर बेस पार बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमने लिखा 1 प्लस ये जो log 2x + 5 बेस में x+1 है, लिखा रहने दो, +2। अच्छा इसको क्या मैं पलट दूं क्या? पलट क्यों रहा हूं? पलट इसलिए रहा हूं ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। ध्यान से देखो, आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी, log a बेस b कैन बी रिटन एज 1/log b बेस a। यही आइडेंटिटी, यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरा जो क्वेश्चन है क्या कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, जल्दी बोलना। 1/log में 2x + 5 मेरा ऊपर चला जाएगा और x+1 नीचे चला आएगा बेस में, एंड -4 तो था ही। तो जैसे ही मैंने ये चीजें लिखा -4 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां अच्छे से बताते हैं। अब हम लेट कर लेंगे, हम कहेंगे भाई लेट कर लो। लेट ये जो log 2x + 5 बेस में x+1 है ना, इसको हमने बोला भाई तू t बन जा। अगर तू t बन जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इसको t बनाया, देखो क्या बनने वाला है, मेरे पास बनने वाला t प्लस, देखो क्या बनने वाला है, मेरे पास बनने वाला t + 2 × 1/t एंड -4 + 1 मिलकर हो जाएंगे -3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास बनेगा t² - 3t + 2 = 0। क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करो, t² - 2t - t + 2 = 0।
यहां से अपन क्या कर सकते हैं, टी कॉमन करेंगे तो टी माइनस टू आ जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो टी माइनस टू आ जाएगा। अपने पास एक ब्रैकेट में टी माइनस टू, एक ब्रैकेट में टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास टी की एक वैल्यू 2 एंड टी की एक वैल्यू 1 आ गई। देखो कितनी तेजी से मैंने सॉल्व करा। तो आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए भाई, इतनी तेज हाथ चलना चाहिए। जेई में वही बच्चा जीतेगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिस बच्चे का हाथ तेज चलेगा, दिमाग तेज चलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि मात्र 180 मिनट का पेपर होने वाला है। जो बच्चा फास्ट सही कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, उसकी रैंक अच्छी आने वाली है, वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन आसान है ना वहां टाइम बचाओ। जब वहां टाइम बचाओगे ना तो उस टाइम को यूटिलाइज करोगे कहां, थोड़े से जो हार्ड क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वहां यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये सारी जो टैक्टिक्स है इनको सीखो। ये जो तो कहते हैं इसको चालाकी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का मेथड अप्लाई करो अपने जेई की जर्नी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो क्योंकि टी की वैल्यू 2 आई है तो हमें टी की थोड़ी ना चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो हम कहेंगे इफ टी की वैल्यू अगर 2 हो जाए, तो देखो अगर टी की वैल्यू 2 हो जाए तो देन हमारा जो log 2x प्लस 5 बेस में x प्लस 1 है ये भी 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 2 के इक्वल हो जाएगा तो मुझे बता दो क्या मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी log a बेस b की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल है तो a कैन बी रिटन एज b टू द पावर c। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। तो यही प्रॉपर्टी लगाते हुए हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखो, हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 2x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। एक तरफ लेकर आ जाओ, देखो 2x तो कट गए, एक तरफ लेकर आओगे तो हमारे पास बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और x की एक वैल्यू आ गई मेरे पास -2। ये दो सॉल्यूशंस मुझे मिल गए x के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास t की वैल्यू 1 हो जाए, इफ t इज इक्वल टू 1, देन अगर t की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जल्दी देख के बता दो। log 2x प्लस 5 बेस में x प्लस 1 हो जाएगा 1 के इक्वल। यहां से वी कैन राइट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 1। सेम प्रॉपर्टी जो पहले लगाई थी। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो x कैन बी रिटन एज -4, x इज इक्वल टू -4। ये तीन सॉल्यूशन मुझे मिल गई। कौन कौन से भाई साहब? ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 एंड दिस वन x इक्वल टू -4। ये तीन सॉल्यूशन मुझे मिल गई। अब मुझे बात बताना, अगर ये तीन सॉल्यूशन मिल गए तो क्या तीनों के तीनों सॉल्यूशन हो जाएंगे, तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। आओ चेक करते हैं। मैंने क्या करा, सबसे पहले -4 और -2, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, कहीं ना कहीं हो सकता है सॉल्यूशन ना दे, तो मैंने इनको उठाया, अपने क्वेश्चन में पटका। मैंने कहा भैया यहां पे रखो पहले बेस में। तो जैसे ही -4 प्लस 1 करोगे बेस बन जाएगा -3, जो कि अलाउ ही नहीं होता। सिमिलरली अगर आप यहां रखोगे -4 तो -2 इंटू -4 -8 प्लस 5 -3 बन जाएगा, ये भी अलाउ नहीं करता। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला है तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो -4 इज नॉट द सॉल्यूशन, एक तो कैंसिल। अब बात करते हैं -2 की। तो देखो -2 अगर अपन इधर रख देंगे तो सिमिलरली ये भी वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह -2 रखोगे, -2 प्लस 1 इज -1। ये सॉल्व ही नहीं होगा, और जब सॉल्व नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं होने वाला। तो बेसिकली जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे, चेक करना आप 2 रख करके, 2 प्लस 1 3 रख के देखो, 2 प्लस 1 3, एंड यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 14 8 24, 24 5 सॉरी 22, 22 5 27, ये बन जाएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, 2 रखने पे 2 2 जा 4 प्लस 5 9, और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर इज 9 -4 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होगे log 27 बेस 3 कैन बी रिटन एज 3 log 3 बेस 3, यानी कि यहाँ से अगर इसे सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओ, तो यहाँ से 3 आएगा, ये 1 है ही, ये -4 यानी सेटिस्फाइड बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन है जो कि 2, क्योंकि 2 रखने पर ही हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 विच इज 2। आसान था ये क्वेश्चन, क्या हार्ड था ये क्वेश्चन? तो मैंने बताया ना, कुएं की गहराई का अंदाजा तब लगेगा जब कुएं में उतरा जाएगा। पहले से ये अंदाजा नहीं लगा लेना है कि ना ना मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सोच ही तुम्हारी गड़बड़ है, और यही सोच तुम्हें ले डूबेगी एक दिन। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि जो मैं कर सकता हूं उसको कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुदरत ने, ईश्वर ने आपको यूनिक भेजा है, यूनिक बना के भेजा है।
आई बात समझ में? जो टैलेंट, जो स्किल्स आपके अंदर है ना, वो किसी दूसरे के अंदर हो ही नहीं सकती भाई। कैसे हो सकती है? मेरा नाम शक्ति केसर तिवारी है ना, किसी दूसरे का नाम शक्ति केसर तिवारी हो सकता है, बट जो काम मैं कर सकता हूं वो सेम टू सेम काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो जो आप कर रहे हो ना, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से करो, सक्सेस मिलेगी एक दिन। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है मेरा, क्या है भाई? अरे बड़ा खतरनाक सा दे रखा है यार। क्या क्या कह दे रहा है? कह रहा है कि एक सेट है एस, इस सेट के अंदर कोई वैल्यू है अल्फा। अल्फा कहां से मिलेगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलेगी। देख रहे हो कितना खतरनाक है। और जब अल्फा मिल जाएगा तो कह रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर, भाई बीटा कहां है इसमें? अच्छा बीटा नीचे दे रखा है, ओके। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट इज रियल रूट्स। फोड़े दिखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैंने तो सॉल्व कर लिया, मन ही मन में सॉल्व कर लिया। देखो कैसे मन ही मन में सॉल्व किया, आओ मन की बात बताते हैं तुमको। सबसे पहला जो पार्ट है सेट एस, हम कहेंगे लेट एस इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फा। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ अल्फा। तो हम पहले अल्फा का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और यहां लाके पटकेंगे तो सेट एस के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। आओ नाउ सॉल्विंग फॉर अल्फा। जब हम अल्फा को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम उठाएंगे लॉग 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 दे रखा है, प्लस 13 दे रखा है, बेस में 2 दे रखा है। अच्छी बात है भाई। फिर माइनस लॉग बेस में 2 दे रखा है, 5/2 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 दे रखा है पार में, एंड ये सारा का सारा 2 के इक्वल है। इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर होगा दैट विल बी अल्फा। क्लियर? चलो मारते हैं। क्या कर सकते हैं हम भाई? यहाँ पे ये कुछ कर सकते हैं। बेस सेम दिख रहा है क्या? हाँ बेस सेम दिख रहा है भाई। ये भाई साहब बेस सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 2। तो जब बेस सेम दिख रहा है तो अपना काम ही बन गया। log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log m बाई n हो जाएगा। तो जल्दी से लगाओ। देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log बेस में 2, यहाँ पे लिखना 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन में 5/2 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1, ये सब इक्वल हो जाएंगे 2 के। ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब आप ध्यान से सुनो, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर आपको log a बेस b की वैल्यू c के इक्वल दिया है तो a कैन बी रिटन एज b टू द पावर c। यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो क्या बन जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा कुछ 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4, 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। ये सब इक्वल हो जाएगा किसके? देखो 2 उधर चला जाएगा, 2 की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बनने वाला है। 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस पार्ट को पूरा इधर लेकर चले जाओगे तो बेसिकली ये बन जाएगा 4 इंटू 5/2 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। मल्टीप्लाई करा दो 4 का अंदर। जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास मिलेगा 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू, 4 का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 4 2 के साथ कटेगा एंड 5 2 जा 10 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 बनेगा एंड 4 1 जा 4 बन जाएगा। एक चीज आप ध्यान से देखो, ये जो 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर उसकी पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल टू, अच्छा 13 को 4 के साथ सॉल्व करके क्या बना लो आप बना सकते हो 9 एंड उसको इधर लेकर चले आओ, 10 को इधर लेकर चले आओ तो माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 एंड इट बिकम्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा इस वाले पार्ट को क्या थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे अब देखो क्या बन जाने वाला है अपने पास हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू टी, ऐसा मान लेंगे। जैसे ही ये मानोगे ना आपका कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालो। जैसे ही सॉल्व करोगे आई थिंक कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन कॉमन करा t तो t माइनस 9 बना, माइनस 1 यहाँ से कॉमन करा तो t माइनस 9 बना। यहाँ से मेरे पास आ गया t माइनस 9 एक ब्रैकेट में एंड t माइनस 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ से मुझे मिल गया t की एक वैल्यू 9 और t की एक वैल्यू 1। तो ये मुझे दो वैल्यूज मिल गए t की, मिले। जैसे मेरे पास t की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 1 हो गई, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे t की वैल्यू लाके पटको ताकि मुझे अल्फा मिले। तो अब मैं कहने वाला हूं कि इफ t इज इक्वल टू 9, देन अगर t की वैल्यू 9 हो गया
तो क्या होने वाला है, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 जो है 9 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसी को तो टी माना था, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को ही तो टी माना था। तो अगर ये 9 के इक्वल हो जाएगा तो मुझे सॉल्व करके अल्फा निकाल के दो। मैं कहता हूँ यार दोनों तरफ का बेस सेम कर लो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 ऐसे रहने दो, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। देखो बेस बेस सेम हो गया दोनों तरफ, तो पावर भी बराबर होगी। बोले तो 2 अल्फा माइनस 4 2 के इक्वल होगा। यहाँ से अल्फा सॉल्व करोगे ना, माइनस 4 उधर गया 6 2 3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? अगला पार्ट सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो अल्फा है, सॉरी अगर हमारा जो टी है वो कितनी हो जाए, 2 वैल्यू आई थी ना, हाँ, अगर टी की वैल्यू 1 हो जाए तब अल्फा क्या होगा। मैं कहता हूं अगर टी की वैल्यू 1 हो जाए तो अल्फा निकालने के लिए अपन लिखेंगे 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। मैं कहता हूं यार बेस बेस सेम कर लो, जल्दी से बेस सेम करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 इज 1। बेस सेम हुआ तो बेस सेम हुआ तो हम कह सकते हैं 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा सॉल्व करोगे तो अपने को मिलेगा 2। आ गई ना अल्फा की वैल्यू 2। तो हम कह सकते हैं सो वो जो सेट एस हुआ करता था वो हो जाएगा 2,3। सेट एस के अंदर कौन आएगा, अल्फा की वैल्यू जाएंगी। तो आप कह सकते हो हियर अल्फा बिलोंग्स टू 2,3। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो मेरे को अब क्या चाहिए। अभी तक तो मैं सिर्फ अल्फा वाले पार्ट को सॉल्व किया हूं भाई, बड़ा कुछ लेंदी क्वेश्चन था, कुछ सॉल्व करा रहा था आपसे, कुछ ज्यादा ही सॉल्व करा रहा था। देखो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को कह रहा है कि बीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अगर इसका रूट रियल हो। अगर इसका रूट रियल हो तो चलो इवेल्युएट करते हैं इसको। मुझे दे रखा है ऑल्सो गिवन, क्या दिया रखा है, ऑल्सो गिवन। मुझे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखा है पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यही बोला है, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर एंड अल्फा बिलोंग्स टू एस। ये तो दुनिया को पता है, अल्फा बिलोंग्स टू एस। ओके, और क्या दे रखा है अपने को दे रखा है प्लस समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में बीटा भी है। अल्फा दुनिया को पता है बिलोंग करता है सेट एस से, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यही दिया होगा, यही दिया है। ओके ठीक है, यहां से हमें दो चीजें अगर मिल जाए ना, एक तो अल्फा का स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा का स्क्वायर मिल जाए, अल्फा प्लस 1 के स्क्वायर का समेशन मिल जाए, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे, नाउ हम कहेंगे जो समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि अल्फा की दोनों वैल्यूज का स्क्वायर का सम, यानी हम कहेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का सम करो। तो 2 का स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ लिख दिया यार, गड़बड़ लिख दिया। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब यह होता है कि अल्फा की सारी वैल्यूज के सम का स्क्वायर, अल्फा के सारे वैल्यूज के सम का स्क्वायर। ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करना जैसे अभी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा की सारी वैल्यूज का सम देन उसका स्क्वायर। तो मैंने कहा 2 + 3 5 एंड 5 का स्क्वायर बिकम 25, निकल गया। सिमिलरली अपने को अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर का समेशन निकालना है, समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब भी बता देता हूं, अल्फा में 1 ऐड करो उसका स्क्वायर करो। कहने का मतलब पहले आप करो 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर, तब जाके मुझे मिलने वाला है क्या, समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि जब आप इसे इवैल्यूएट करोगे 3 का स्क्वायर 9 और यहां से 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, टोटल वैल्यू आ गई ये भी 25। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? अगर आगे बढ़े तो मुझे बता देना, नाउ द इक्वेशन बिकम व्हाट, नाउ द इक्वेशन बिकम, क्या मिला, क्या मिला, क्या मुझे ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखो क्या मुझे मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू आपने कितना निकाला, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर 25 निकाला आपने, उसके साथ में एक्स था, लिख दो। फिर आगे क्या है, समेशन ऑफ आपने अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना निकाला, 25 निकाला, लिख दो जल्दी से, प्लस 25 बीटा दैट इज इक्वल टू 0, लिख दिया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, यहां पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है ना, उसने बोल रखा है हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट। अब आप लोग मुझे बता दो, अगर बेसिक सा भी क्वाड्रेटिक पता है ना, तो रियल रूट्स कब आती है, क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल रूट आ जाएगी, बट बस निकाल लो। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की जगह क्या लिखा है भाई, -50 कर लो, -50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 लिखा है, सी की जगह कितना लिखा है 25 बीटा लिखा है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा और इधर -100 बीटा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे मैं 2500 को उधर लेकर जाऊंगा मेरे पास आएगा -100 बीटा
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2500। सिंपली जैसे ही मैं अपने -100 को उधर ले जाऊंगा ना, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी बीटा होगा लेस देन और इक्वल टू 100 से 2500 कट भी जाएगा, कितना आएगा 25। यानी बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 25 आएगी। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं सो मैक्सिमम ऑफ बीटा इज व्हाट, 25। यही अपना आंसर होना चाहिए, आप लोग चेक कर लेना। आई बात समझ में? और मुझे कमेंट करके बताना सर बिल्कुल सही सॉल्व कराए हो। तो बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन बहुत ही टफ था, बट हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब जैसे एक रस्सी बार बार कुएं की गिरनी पे आते जाते अपना निशान बना जाती है, ऐसे ही आप मेहनत करोगे, लगातार निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो ऐसे टफ क्वेश्चन भी आसान लगने लगेंगे। अरे भाई मैं कर पा रहा हूं ना, मैं आपका टीचर बन चुका हूं, लेकिन दिखने में आपके जैसा ही दिखता हूं। आई बात समझ में? तो अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। क्लियर? तो थोड़ी सी मेहनत करो, आओ बैठो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरा वन शॉट है, सारा जेई का कवर करना है, सारे जितने जेई में आज तक पूछे गए सारा कवर करना है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है भाई, ओ हो बार बार लेवल बढ़ता जा रहा है यार। 2023 का क्वेश्चन है, 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। चलो फोड़ते हैं। मैं तो देखो क्वेश्चन देखते ही मैं कहता हूं यार लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नहीं आएगा तो फिर सीखने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं आया। क्लियर? देखो क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है कि अगर ए बी सी क्या हो, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो। अच्छी बात है भैया। कुछ इस तरीके से हो कि 2a टू द पावर लॉग a बेस e बराबर हो जाएगा bc टू द पावर लॉग b बेस e के, एंड b टू द पावर लॉग 2 बेस e बराबर हो जाएगा a टू द पावर लॉग c बेस e के। तो अपने को 6a + 5bc निकालो। अरे भाई जब bc a मिलेगा तभी तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं, abc निकालते हैं। सबसे पहले अपने को जो दे रखा है 2a टू दी पावर लॉग, अच्छा a बेस e है, ये बराबर है bc टू दी पावर लॉग b बेस e के। चलो सॉल्व करते हैं। सिंपली हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे भाई। हम कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, आपके पास कुछ ऐसा बनेगा क्या, मुझे देख के बताना। क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या, लॉग 2a टू दी पावर लॉग a बेस e दैट इज इक्वल टू लॉग bc टू दी पावर लॉग b बेस e। क्या कुछ ऐसा बन जाएगा? अगर ऐसा बन जाएगा तो क्या मैं अब यही वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं क्या, कि log m टू दी पावर n कैन बी रिटन एज n log m, यही प्रॉपर्टी लगा दूं। अगर मैं ये लगा दूंगा तो जल्दी से मुझे बता देना, क्या मेरे पास मेरा सोल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा क्या, log a बेस e log 2a दैट इज इक्वल टू log b बेस e log bc, ऐसा बन जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये तो बेहद सिंपल है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो छेड़ा ही नहीं क्वेश्चन को, अभी छेड़ूंगा इसको। देखो कैसे छेड़ता हूं इसको। छेड़ने का मतलब उल्टा मत समझना। क्लियर? आगे देखो। हाँ क्या दिया है भाई, हाँ तो log a बेस e। अच्छा क्या मैं कुछ लेट कर लूं क्या, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाता हूं। मैं कह रहा हूं कि लेट कर लो, ये जो log a बेस e है ना, इसको बोलो कुछ x बोल देते हैं। चलो ठीक है। ये जो log b बेस e है ना, इसको बोल देते हैं कुछ, जल्दी बताओ, y बोल देते हैं। और ये जो log c, अच्छा c नहीं दिया है, c नहीं दिया है, बना लो भाई, बना लो, यहां बना लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे कुछ ऐसा, log a बेस e, और ये जो log 2a है ना, इसको लिखो log 2 प्लस log a। क्लियर? दैट इज इक्वल टू log b बेस e। सिमिलरली इसको लिखो log b प्लस log c, log b प्लस log c, ऐसा लिख दो। क्लियर? तो अब यहां पे एज्यूम कर सकते हैं आप, log b बेस e y हो जाएगा, log c बेस e, अच्छा e दिया हो या ना दिया हो, बेस में e दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, बाय डिफॉल्ट बेस में e होता ही है। तो log c को हम z मान लेते हैं। एक चीज और बचा log 2, हम कहेंगे log 2 जो है वो p के इक्वल हो गया, q के इक्वल हो गया, r के इक्वल, कोई भी एक वैल्यू मान लेना। तो अगर इसके इक्वल हो गया तो क्या मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, log a की जगह x लिखा, log 2 की जगह p लिखा, log a की जगह वापस से x लिखा, इक्वल हो गया log b बेस e, बोले तो y इंटू y प्लस z, ऐसा बन गया। क्लियर? समझ में आया? इसको हमने बोला भाई तू इक्वेशन नंबर 1 बन जा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है। समझो, यहां पर मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या था कि b टू दी पावर log 2 बेस e। सॉल्व करो जरा इसको,
सॉल्व करके देखो क्या मिलता है। नाउ मुझे मिला b टू द पावर log 2 बेस e जो है इक्वल किसके, a टू द पावर log c बेस e के, a टू द पावर log c बेस e के। अगेन वही काम, टेकिंग log बोथ साइड ले लो, टेकिंग log बोथ साइड। जैसे मैं दोनों तरफ log लूंगा ना, मेरे पास कुछ क्या ऐसा बन जाएगा, क्या ऐसा बनेगा, क्या log b टू द पावर log 2 बेस e दैट इज इक्वल टू log a टू द पावर log c बेस e। क्या कुछ ऐसा बनेगा? अगर ऐसा बनेगा तो वही सेम प्रॉपर्टी log m टू द पावर n वाली n log m लगा देंगे, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे देखो मेरे पास क्या बनने वाला है, मेरे पास कुछ ऐसा बनने वाला है कि log 2 बेस e log b इज इक्वल टू log c बेस e log a। क्लियर, समझ में आया? वही सेम चीज अभी आपने लेट किया था ना सब, देखो log a को x बोला था, log b को y बोला था, log c को z बोला था, log 2 को p बोला था, रखो यहां पे। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये बनेगा p इंटू वाई, क्योंकि log b y था, log c मैंने बोला ना बेस में e हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, log c को अपन बोलेंगे z, log a को अपन बोल देंगे x। देखो यहां पे देखो x को क्या बोला, log a को क्या बोला था x, ये बना। तो अगर यहां से मेरे पास ये चीजें बनी तो क्या मैं यहां से p की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या p की वैल्यू zx अपॉन में y हो जाएगा? बता दो मुझे, p की वैल्यू zx अपॉन में y हो जाएगा। इस p की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पुटिंग p इन इक्वेशन 1। जैसे मैं इन इक्वेशन 1 में p रखूंगा, देखो क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है x प्लस p की जगह सॉरी x इंटू p की जगह मैंने लिखा zx अपॉन वाई प्लस x। देखो देखते जाओ क्या था, फिर अपने पास क्या था y इंटू वाई प्लस जेड, एज इट इज लिख दो। प्लस में था कि इक्वल में था? इक्वल में था। इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस जेड। इसको सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है। तो यहां से मेरे पास जैसे मैंने सॉल्व करा, मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर जेड अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। और सॉल्व करते थोड़ा सा, देखो यहां से मेरे पास क्या बनने वाला है, यहां से मेरे पास बनने वाला है कि एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई। वाई को अगर मैं उधर भेज दूं, देखो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई, एक बार चेक कर लेना। ए की जगह एक्स रखा, टू की जगह पी रखा, ए की जगह एक्स रखा, सही है। बी की जगह वाई रखा, बी की जगह वाई रखा, सी की जगह जेड रखा, बिल्कुल सही है। पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो ओ कहाँ आ गए हम, हाँ तो एक्स स्क्वायर जेड अपॉन वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड हो गया। अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटेन एज वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड। सबको एक तरफ अगर हम कर लें तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करा, वाई प्लस जेड आ गया। एक चीज कर लो यार, ऐसा कट जा रहा है, थोड़ा सा वापस जाके सॉल्व करो। ए देखो यहाँ से तो कट जा रहा है, ए ये देखो क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर कॉमन करा तो मेरे पास आया जेड अपॉन वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने वाई कॉमन कर लिया तो मेरे पास आया वाई प्लस जेड। देख रहे हो ना क्या हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर यू कैन राइट वाई प्लस जेड अपॉन में वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। एक चीज आप देख पा रहे हो यहाँ से, यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास y प्लस जेड कट जा रहा है, ऐसे कट जा रहा है और मेरे पास क्या निकल कर आया डायरेक्टली। वैसे काटो मत यार, काटने से आई थिंक गड़बड़ हो जाएगा, एक तरफ कर लो। देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बस ध्यान से करना। आप क्या करो ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड लिखो और y का उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराओ, हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड। अब दोनों को एक तरफ लेकर आओ, जब दोनों को एक तरफ लेकर आओगे तो क्या ये ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस जेड। आई थिंक ये पार्ट आपको दिखा नहीं होगा, नहीं दिखा होगा ना, क्योंकि मेरा पीछे वीडियो चल रहा होगा, यहाँ पे ये पार्ट दिखा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं वापस से सॉल्व कर देता हूँ इधर, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ओके, ये सारा का सारा पार्ट मैं उठा करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ लगा दूंगा, ये यहाँ लगा दूंगा। क्लियर, आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि हम सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी। यहां से y प्लस जेड अगर अपन कॉमन करते हैं तो y प्लस जेड एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू जीरो। सब इक्वल टू जीरो था भाई, इक्वल टू जीरो था, इक्वल टू जीरो था। क्लियर, यहां से हमें क्या मिला, सबसे पहले y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो मिला एंड y की वैल्यू माइनस जेड हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के बराबर होगी। अच्छा, आपको पता है एक्स और वाई दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम इसको लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई।
क्या लिख देंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब x इक्वल टू वाई इज नॉट अ वैलिड केस, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है सारे के सारे ए बी सी जो है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x बराबर वाई तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आ गया y इक्वल टू माइनस जेड। अगर y इक्वल टू माइनस जेड है, हम बोलेंगे इफ y इज इक्वल टू माइनस जेड। तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या थी, क्या एज्यूम करा था आपने, आपने y को log b बेस e बोला था और z को क्या बोला था, log c बेस e। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ, सॉल्व करो। y को बोलो log b बेस में e, z को बोलो log c बेस में e, सॉल्व करो, यहाँ से b और c आने वाले हैं। आप बोलोगे log b बेस में e है इक्वल log c टू दी पावर माइनस वन बेस e के, log e कटेगा, हमारे पास आया b इज इक्वल टू c की पावर माइनस वन। बेसिकली b इक्वल टू वन बाई सी एंड बी सी इज इक्वल टू वॉट, वन। बी सी निकल गया भाई। अब क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें 5bc की जगह bc की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। अब अपने को क्या चाहिए, बस a। अगर a मिल गया तो काम खत्म, खल्लास। देखो क्या होने वाला है, हमारे पास ये जो दूसरा केस आया है, दूसरा केस हम बोलेंगे इफ, सॉल्व करो, हम बोलेंगे इफ x इक्वल टू वाई, पॉजिटिव अगर लोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इफ x इक्वल टू माइनस वाई तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या थी, जल्दी बोलो, क्या मेरे पास x log a बेस e था और क्या मेरे पास y log b बेस e था, हाँ लिखो log a बेस e इक्वल टू माइनस log b बेस में e, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसको ऐसा बोलें कि log a बेस e इज इक्वल टू log b टू दी पावर माइनस वन बेस e, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा ना। लेकिन यहां से मुझे वैल्यू निकलती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्या दिखाई दे रही है क्या आपको, क्या कुछ दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन अगर मैं ऊपर जाऊं ना तो मेरे को कुछ यहां से वैल्यू निकल जाएगी, यहां से, ये पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट देख रहे हो आप, कि इस वाले पार्ट से 2a टू दी पावर log a बेस e जो है वो bc टू दी पावर log b बेस e के इक्वल है, यहां से निकल जाएगा। यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं यहां से ना निकाल करके मैं कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो फिलहाल मैं इसको हटाऊं, मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अगर x इक्वल टू माइनस वाई है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 2a टू दी पावर log a बेस e, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोलूंगा 2a टू दी पावर log a बेस e जो है इक्वल है bc टू दी पावर log b बेस e, इसी के इक्वल है, देखो इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है ना, हाँ इसी के इक्वल है। bc की वैल्यू 1 हो गई और 1 की पावर कुछ भी कर दोगे वो वैल्यू पूरी की पूरी 1 हो जाएगी। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बोल दो, क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2a की पावर log a बेस e इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मुझे एक बात बता देना है, नया पेज लेना पड़ेगा भाई, ऐसा कुछ। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2a टू दी पावर log a बेस e इक्वल टू 1, तो देखो क्या बनने वाला है, 2a टू दी पावर log a बेस e इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। यहाँ से मुझे a की वैल्यू चाहिए ना, देखो कैसे निकालते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, log a बेस e है, मैं दोनों तरफ टेकिंग log बोथ साइड करूंगा, मैं कहूँगा टेकिंग log बोथ साइड। जैसे ही मैं log लूंगा, टेकिंग log बोथ साइड, जैसे ही मैं दोनों तरफ log लूंगा, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, log 2a टू दी पावर log a बेस e दैट इज इक्वल टू log 1। अभी अपने को पता है log 1 0 होता है भाई, अगर log 1 0 होता है तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा क्या, log a बेस e log 2a दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताना, क्या log a बेस e इधर आके पूरी तरीके से 0 बनेगा, तो मेरे पास क्या आया, log 2a इज इक्वल टू 0। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि log हट जाए, तो मैं लिखूंगा log 2a इक्वल टू log 1। अभी देखो log से log खत्म, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, 1/2। तो कुछ इस तरीके से हम a निकाल सकते हैं। अगर आप इस अप्रोच से जाते, x इक्वल टू माइनस वाई से जाते ना, तो कब भी नहीं कर पाते। आई बात समझ में आता। आपका जो स्टैंडर्ड है, जो बच्चा ब्रिलियंट माइंड का होगा, जिसने फाउंडेशन पढ़े होंगे, डिफरेंट कोचिंग में होते हैं ना, नीव के बैच बनते हैं, जो वहां पे 4-5 सालों से पढ़ रहा होगा अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स, अच्छे टीचर मिले होंगे, वो बच्चा सॉल्व कर सकता है। बट एक बच्चा जो थोड़ा सा अभी मैथ्स धीरे धीरे सीख रहा है, वो बच्चा थोड़ा सा इस मेथड से नहीं कर पाएगा, उसको इस अप्रोच से जाना चाहिए। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास bc की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे इवेल्युएट करना चाहिए 6a प्लस 5bc। आओ देखते हैं। नाउ 6a प्लस 5bc की वैल्यू अपने को इवेल्युएट करनी है भाई। a की वैल्यू तो 1/2 है, bc की वैल्यू 1 है, तो 5 into 1 इवेल्युएट करो, 2 3 6, 3 plus 5 become 8। So this is going to be the right answer. Let me check which is the where is the option given, man. There is no option for this question.
सारा मेहनत पानी में फिर गया। 6a प्लस 5bc, क्या ऑप्शन रॉन्ग है या 3 6 4 5? आई थिंक दिस इज द राइट आंसर गाइज। 6a प्लस 5bc इज द राइट आंसर। या आप चेक करना एक बार वापस से, ठीक है। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आ चुके हैं हम एमसीक्यू टाइप में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इसको भी फोड़ेंगे और मजा आने वाला है आगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है अपने को, कहता है कि इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 1 इज साइन इनवर्स। अच्छा, कह रहा है अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2 के जैसा आएगा। यहां से अल्फा बीटा कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा करना, आंसर आएगा। चलो करते हैं जल्दी से। तो अपने को क्या दे रखा है समझो, अपने को बोला कि भैया लॉग बेस में कॉस एक्स, यहां पे लिखा है कॉट एक्स, प्लस 4 इंटू लॉग बेस में साइन एक्स, यहां पे लिखा है टेन एक्स इज इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सिंपली व्हाट वी कैन राइट, कॉट एक्स को वी कैन राइट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े उनको पता होना चाहिए। बेस में कॉस एक्स से रहने दो, 4 को 4 रहने दो, बेस में साइन एक्स को साइन एक्स रहने दो, टेन एक्स को लिखो 1 अपॉन कॉट एक्स, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट? आगे सॉल्व करो। देखो इधर m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दूं मैं, इस वाले में m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दूं। जैसे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा मेरे पास क्या बनेगा, log cos x बेस में cos x माइनस log sin x बेस में cos x प्लस 4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी ही, log 1 बेस में sin x है माइनस log cot x बेस में sin x है एंड दैट इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ स्पेस कम है, मेरे पीछे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देख पा रहे होगे कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली बेस एंड पार दोनों सेम हो गई तो 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे log 1 देख पा रहे होगे, log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। यानी क्वेश्चन कुछ आसान हो गया। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, 1 माइनस लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स प्लस 4। यहाँ पे आया 1 की वैल्यू तो 0 ही हो गई थी ना, देखो log 1 की वैल्यू 0 हो गई थी, तो मेरे पास आया माइनस लॉग, माइनस ऑफ लॉग, देखो माइनस ऑफ लॉग कॉट एक्स बेस में साइन एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू 1। 1 से 1 भी कट गया। ओके, अब क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे आया मेरे पास log साइन एक्स बेस में कॉस एक्स प्लस 4 को 4 रहने दो। देखो इसको भी उसी तरीके से तोड़ो जैसे पहले कॉट एक्स को सॉल्व करा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख के। तो डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस में साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बेस में साइन एक्स। ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। क्लियर? अब आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो वैल्यू है ये 1 बन गई। लॉग साइन एक्स बेस में साइन एक्स 1 बन गई। तो अगर 1 बन गई तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, माइनस लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स प्लस 4। यहाँ पे मेरे पास है माइनस लॉग कॉस एक्स बेस में साइन एक्स प्लस ये वैल्यू, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। 4 का मल्टीप्लिकेशन करा दो सबके साथ। अच्छा एक चीज और यार, अगर ये बेस सेम हो जाए ना, ये जो cos x है ये भी cos x या sin x के जैसा हो जाए तो काम बन जाएगा। क्यों ना मैं इस वाले में प्रॉपर्टी लगा दूं, इस वाले में ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, log a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b बेस a। यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, काम बन जाएगा। देखो क्या करने वाला हूं मैं सिंपली ये लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं ऐसा कुछ कि माइनस लॉग साइन एक्स बेस में cos x प्लस 4 को 4 रहने दो, इसको लिखो माइनस ऑफ 1 अपॉन लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? अब हम लेट कर लेते हैं, हम कहेंगे लेट ये जो लॉग साइन एक्स अपॉन सॉरी बेस में कॉस एक्स है इसको हमने मान लिया टी। जैसे ही हमने टी माना, देखो क्या बनने वाला, मेरे पास मिल जाएगा माइनस टी प्लस नहीं माइनस 4 बाई टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सही तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन करा, t माइनस टू कॉमन करा, t माइनस 2 एंड हमारे पास आया t माइनस 2 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली t की एक वैल्यू आ गई 2, t की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से आप देखो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अगर t की वैल्यू 2 आ गई तो जरा x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ स्पेस कम है। तो इफ जल्दी से देखो, इफ t इज इक्वल टू 2 देन हमने किसको t माना था, हमने log sin x बेस में cos x को t माना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log
साइन एक्स बेस में कॉस एक्स हो जाएगा 2 के इक्वल। यहाँ से अपन ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए बेस बी की वैल्यू अगर सी के इक्वल है तो ए कैन बी रिटन एज बी टू द पावर सी। ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगा दोगे तो काम बन जाएगा। देखो क्या बनने वाला है, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर साइन एक्स डायरेक्टली इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स के। हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है वो तो एज इट इज रहेगा, बट कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सबको एक तरफ लाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई? इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, तो आप लगाओगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। सिंपली अपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, जल्दी से पटको वैल्यू। देखो कितनी आने वाली है अपने पास, यहाँ पे आने वाली है वैल्यू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना हो गया 4 1 5 रूट में 5/2। देखो यहाँ से अपने पास साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई, साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? एक तो साइन एक्स आया माइनस 1 प्लस रूट 5/2 जो कि वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि साइन का जो रेंज होता है -1 से लेके 1 तक होता है। आई बात समझ में? इस वजह से ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो अगर ये वैलिड होगा देन, और अगर मैं साइन की दूसरी वैल्यू लिखूंगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/2, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स कितना -1 प्लस रूट 5/2। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है क्या ये इसके जैसे है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2 के जैसा है? तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ यहाँ से कंपेयर करने पे क्या अल्फा -1 मिल गया, अल्फा -1 एंड बीटा आपको 5 मिल गया। अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना था तो निकाल लो, -1 प्लस 5 बिकम 4। यही आपका आंसर होना चाहिए। आई थिंक चेक करना जरा। जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? तो सही आंसर आएगा। पिछले क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत टाइप हो चुका है, ठीक है, बट चेक कर लेना, यही आंसर होने वाला है। इसी अप्रोच से सॉल्व करना है। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। हाँ ऑप्शन क्या लिखा है, 3 6 4 5 इधर भी, 3 6 4 5 इधर भी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो जो ऑप्शन इसमें है, जो ऑप्शन इसमें है वही सेम टू सेम ऑप्शन इसमें भी है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है, चेक कर लेना आप लोग। यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है 22 जनवरी को। क्या कहता है भाई क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आप मतलब सारे सॉल्यूशन पता करो फिर उन सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट निकालो। देखो क्या कहता है, अपने पास है e टू दी पावर 5 इंटू लॉग एक्स बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3, ये इक्वल है x टू दी पावर 8 की। अच्छा भैया ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। अच्छा x हमेशा ग्रेटर देन 8 है, क्या कर सकते हैं हम, जरा सा दिमाग लगा लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ दिया है, क्या करें क्या करें क्या करें, लॉग लेना अच्छा रहेगा, लॉग लेना अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा हम कुछ ऐसा बना लेते हैं जरा सा। देखो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या कि यार लॉग ही ले लो, लॉग लेना आसान रहेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जल्दी बोलो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे आप लॉग लोगे ना, आपके पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है लॉग e टू दी पावर 5 लॉग एक्स बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा बन जाएगा। आई बात समझ में? एंड इधर साइड अपने पास हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर 8। अब देखो प्रॉपर्टी लगाओ लॉग m टू दी पावर n वाली, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5 इंटू लॉग एक्स बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा, एंड लॉग e सॉरी इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में 8 लॉग x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी हमने लगा ली। लॉग e की वैल्यू तो 1 होती है, दुनिया को पता है लॉग e की वैल्यू 1 होती है, याद रख लेना, लॉग e 1 के इक्वल होता है हमेशा, याद रखने वाली बात है। अब हमारे पास ये जो 5 इंटू लॉग एक्स बेस e बना, हमने कहा लेट कर लो, लेट ये जो लॉग एक्स बेस में e है दैट इज इक्वल टू t। अगर ये t के इक्वल हो जाएगा तो क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा 5t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t। मैंने बोला ना बेस में e हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे पास x सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बना, यहाँ ऊपर सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ मेरा वीडियो चल रहा होगा। तो 5t स्क्वायर कितना होना चाहिए भाई, -5t माइनस 3t एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, यहाँ से 5t कॉमन करा तो t माइनस 1
यहाँ से -3 कॉमन करा, t-1। एक मेरे पास सोल्यूशन आया 5t-3, एक सोल्यूशन आया मेरे पास t-1 इज इक्वल टू 0। बोले तो t की एक वैल्यू 3/5 एंड t की दूसरी वैल्यू 1। ये दो वैल्यू मेरे पास t की आ गई। अगर ये दो वैल्यू मेरे पास t की आ गई तो जल्दी से मुझे बता दो, अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देना चाहिए। अगर पुट कर देना चाहिए तो मैं बोलूँगा इफ़, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ t इज इक्वल टू 1 देन, अगर t की वैल्यू 1 हुआ तो जो log x बेस e है वो डायरेक्टली 1 के इक्वल हो जाएगा। मुझे क्या करना है, log हटाना है, तो log हटाने के लिए सिंपली मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू e की पावर 1, यानी x इज इक्वल टू e। क्लियर। एंड मैं बोलूँगा इफ t की वैल्यू अगर कितनी आई थी, दूसरी वैल्यू भाई 3/5, मैं कहूँगा अगर t की वैल्यू 3/5 है तो क्या मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देना चाहिए log x बेस e इक्वल टू 3/5। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो e की पावर 3/5, पता है ना ये वाली आइडेंटिटी, log a बेस b की वैल्यू कांस्टेंट हो तो a कैन बी रिटन एज b टू द पावर c। यही वाली आइडेंटिटी लगा दिया, यही प्रॉपर्टी लगा दिया। तो जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने लगाया, मेरे पास x के दोनों सोल्यूशन आ गए। अब अपने को प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ x। तो क्या हो जाने वाला है, e इंटू ई की पावर 3/5, यानी कि आ गया e की पावर 5 1 5 3 8/5। दिस इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है यार जी, बेहद आसान क्वेश्चन था ये। देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, e की पावर 8/5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, मैं इसे टफ क्वेश्चन नहीं मानता। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन होगा इस वन शॉट में। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करे थे सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं इस वन शॉट में। बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। अगर इन्हें दिमाग से सॉल्व करोगे, सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करके सॉल्व करोगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन फोड़ते हैं। क्या कहता है यार, कहता है कि ये 2025 में आया हूँ 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन भी आई थिंक डेट मेंशन गड़बड़ हो गई है। डेट चेक कर लेना आप लोग, अपने को डेट से फर्क नहीं पड़ता, अपने को जेई के क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस। अरे यार ये क्वेश्चन तो आपके इसके जैसा, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया जेई ने, इसके जैसा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, चलो देखते हैं क्या है। तो देखो जेई रिपीट भी करता है। अगर कहने का मतलब अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करो ना तो काफी ज्यादा हेल्प भी होने वाली है उससे आपके लिए। यहां से सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है कि अगर log दिस इज इक्वल टू दिस देन क्या है, सारे के सारे रियल सॉल्यूशन का सम निकालो। तो मैं कहने वाला हूं, मुझे दे रखा है log बेस में है x+3, अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे दे रखा है 6x² प्लस 28x प्लस 30। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल है 5 - 2 इंटू लॉग बेस में है 6x प्लस 10। यहाँ पे मुझे दे रखा है x² प्लस 6x प्लस 9, यही है। तो ऐसे एक काम करते हैं, पहले ना इस वाले पार्ट को, ये जो 6x² प्लस 28x मतलब जो क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करके फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। रफ वर्क कर लेना, फिलहाल मैं थोड़ा सा रफ वर्क यही करूंगा, बाद में हटा दूंगा, ठीक है। देखो 6x² प्लस 28x प्लस 30 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास आएगा 6x² 18 एंड 10 ले लिया जाए, क्योंकि 30 इंटू 6 180 होगा, 18 इंटू 10 ले लिया जाए। 18x प्लस 10x प्लस 30, यहाँ से अपन 6x कॉमन करेगा तो x प्लस 3 आया, और यहाँ से अपन 10 कॉमन करेगा, प्लस 10 कॉमन करेगा तो x प्लस 3 आएगा। बेसिकली हम अब यहाँ पे लिखने वाले हैं x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 10। आई बात समझ में, इसलिए मैं कह रहा था मिटा दूंगा, x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 10, यानी इसको मैं लिखने वाला हूँ कुछ log बेस में x प्लस 3, यहाँ भी लिखूंगा पार में x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 10। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस वाले क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करूँ, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली है, सॉल्व करके देखो। x² प्लस 9 चाहिए ना, तो 3x कर दो, 3x प्लस 9, यहाँ से x कॉमन करा x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन करा x प्लस 3, एंड x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 बिकम वॉट, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। Similarly, what we are going to write here, we are going to write here 2 into log x प्लस 3 का होल स्क्वायर बेस में 6x प्लस 10। बना दिया ना आपके लिए क्वेश्चन आसान। अगले पेज में चलते हैं और इसको और बेहतरीन बनाते हैं और फोड़ते हैं। देखो मेरे पास जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा के तोड़ो। अगर तोड़ोगे तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, क्या कुछ ऐसा बनेगा, क्या log x प्लस 3 बेस में x प्लस 3 प्लस log 6x प्लस 10 बेस में x प्लस 3, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या ऐसा बनेगा तो मुझे बता दो। अब दैट इज इक्वल टू 5 माइनस, अच्छा इधर वाले में आप अगर m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो 2 है ये यहाँ आगे चला आएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 2 जा
4 हो जाएगा। तो अगर 2 2 जा 4 हो जाएगा तो मैं लिखने वाला हूँ 5 माइनस 4 लॉग x प्लस 3 बेस में 6x प्लस 10। देखो अगर ये जो अपने पास 6x प्लस 10 है, अगर ये इसके जैसा हो जाए या x प्लस 3 इसके जैसा हो जाए, मतलब बेस सेम हो जाए, तो काम बन गया। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो वैल्यू है लॉग x प्लस 3 बेस में x प्लस 3, ये 1 बन जाएगी। अगर 1 बन जाएगी तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, 1 प्लस लॉग 6x प्लस 10 एंड बेस में x प्लस 3। यहाँ पर मेरे पास 5 है ही, रहने दो, 4 को 4 रहने दो, इसको पलट दो, पलटने से क्या होगा, मेरा बेस सेम हो जाएगा। मैं लिखूंगा लॉग 6x प्लस 10 बेस में x प्लस 3। देखो हो गया ना बेस सेम। अब मैं लेट कर लूंगा, क्या लेट करूंगा, मैं कहूंगा लेट जो लॉग 6x प्लस 10 है और बेस में जो x प्लस 3 है, इसको मैंने बोला t। अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बोल दो मुझे। 1 और 5 एक तरफ आएंगे, ये बन जाएंगे कुछ t प्लस 4 बाई टी एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ही बन जाना चाहिए। एक तरफ लेकर आओ सबको, सॉल्व करने पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने को सॉल्व करके किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए पहले। तो देखो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन टी कॉमन करेगा तो t माइनस 2 आएगा, यहाँ से अपने पास t माइनस 2 आएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करोगे तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मेरे पास आया t माइनस 2 और t माइनस 2, बेसिकली t की एक ही वैल्यू आई 2। तो जब मेरे पास t की एक वैल्यू आई 2, तो मुझे बता दो इस वाले पार्ट में t की वैल्यू रख करके x क्या होने वाला है। आप कहोगे इफ t इज इक्वल टू 2, देन आप कहोगे जो log 6x प्लस 10 है बेस में x प्लस 3 है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। यानी जब आप 6x प्लस 10 की वैल्यू निकालोगे तो ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर के। पता है ना, log a बेस b इक्वल टू c हो तो a कैन बी रिटन एज b टू द पावर c। इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। जैसे ही हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर बिकम x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। देखो 6x कट जाएगा, एक तरफ लेकर चले आओ तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास आया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आई, एक माइनस 1 और एक 1, ये दो वैल्यू मेरे पास x की आई। अपने को सम ऑफ सोल्यूशन निकालना था, तो सम ऑफ सोल्यूशन जल्दी जल्दी पता करो कितना होने वाला है, माइनस 1 प्लस 1 बिकम 0। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। मजा आया? अगर मजा आया हो तो कमेंट करना और बोलना सर सारे क्वेश्चन फोड़ दिए हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बच्चों यहाँ पे मेरा ये वन शॉट कंप्लीट होता है। मेरे पास जितने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताओ, मेरे पास क्वेश्चन सेंड करो, मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, वहाँ पर मुझे क्वेश्चन भेजो एंड मैं सॉल्व करूँगा आपके लिए, नई वीडियो बनाऊँगा, दूसरा वन शॉट तैयार करूँगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो फिलहाल जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको करा दिए इस वन शॉट में, सारे क्वेश्चन एक बार वापस से आप भी सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे ना आपको नहीं पता चलने वाला है कि आपको कितना मैथमेटिक्स आ रहा है। आई बात समझ में? जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी आ सकते हैं। क्लियर? देखो डिफरेंट आप देख रहे हो ना, दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के दिख गए, तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो इन्हें ट्राई करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जूनियर्स को बताओ कि भाइयों आ जाओ इधर, गणित बाजी सीखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में पढ़ाई जा रही है। एवरीडे सर डिफरेंट वीडियो ला रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है, लेक्चर नंबर 4 आना बाकी है, जल्दी ही अपलोड करूँगा। एंड आज मैं जो वन शॉट अपलोड करने जा रहा हूँ चैनल पे, इसे देखो और सारे क्वेश्चन फोड़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।